देश के चीफ जस्टिस के बयान के बाद चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाली है। कुछ दिनों पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हुए कहा था कि वो 6 तारीख को भारत आ रहे हैं और आने के बाद वो तुरंत दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगेंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने लोकमत मराठी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए यह भी कहा था कि उन्हें इस आंदोलन में देश के एक बड़े आंदोलनकारी का भी साथ मिलने वाला है, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी है कि आखिर कौन होगा वो आंदोलनकारी जो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करेगा। आज इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे और साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि देश के वो कौन कौन से बड़े संभावित नाम हो सकते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और या फिर लोग चाहते हैं कि वो इस मुहिम से जुड़ने का काम करें। इस खबर के साथ हम आपसे यह भी अपील करेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नेता और जो एजुकेटर हैं वो इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले नाम है सोनम वांगचुक का। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षावादी सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर 5 जून तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो वो 6 जून को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। कॉकरोच इज बैक नाम के एक्स हैंडल से सोनम वांगचुक के एक्स वीडियो को रीपोस्ट किया गया था। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रख्यात शिक्षावादी और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक 6 जून को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था और इसके साथ उन्होंने लिखा था कि अगर हम नहीं तो कौन, अगर अब नहीं तो कब, अगर 5 जून तक कुछ नहीं बदलता है तो 6 जून को दिल्ली में सीजेपी के सदस्यों के साथ मैं भी शामिल रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर चीजें इतनी गलत हो जाती है तो किसी भी स्वाभिमानी मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लाखों युवाओं की जिंदगी और असल में भारत के भविष्य पर पड़ने वाले असर की बात तो छोड़ ही दीजिए। बीते साल सितंबर में लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस साल 14 मार्च को केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला लिया और वो जेल से बाहर आए। सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत उपलब्ध अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वांगचुक को हिरासत में लिया था और बाद में उसे रद्द कर दिया गया। वांगचुक को लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 को हिरासत में ले लिया गया था और उसके कई महीनों बाद तक वो जेल में रहे। इसके बाद दूसरा नाम आता है खान सर का। अगर शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों के मुद्दों की बात होती है तो सबसे पहले जिन नामों की चर्चा होती है उनमें से एक नाम है खान सर का। नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर खान सर पहले भी खुलकर अपनी राय रख चुके हैं। लाखों छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता और शिक्षा से जुड़े उनके मुद्दे पर उनकी सक्रियता को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है तो खान सर को भी इस आंदोलन में आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। हालांकि अब तक उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक संकेत या बयान सामने इसको लेकर नहीं आए हैं। आपको बता दें कि बीती रात खान सर के इंस्टीट्यूट में अंधाधुंध फायरिंग की खबरें भी आ चुकी हैं। अगला नाम है अन्ना हजारे का। भ्रष्टाचार और जन आंदोलनों की बात होती है तो अन्ना हजारे का नाम अपने आप सामने आ जाता है। देश में बड़े जन आंदोलनों की पहचान रहे अन्ना हजारे हमेशा से ही पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर भी कई छात्र संगठन इसे व्यवस्था की विफलता बता रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि अगर आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देनी है तो अन्ना हजारे जैसे चेहरे का समर्थन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि फिलहाल उनकी तरफ से इस आंदोलन में शामिल होने को लेकर कोई भी बयान या घोषणा नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में आई थी, उनका नाम सामने आया था, तो अन्ना हजारे ने सामने से आकर उनका समर्थन किया था।
अगला नाम है प्रशांत किशोर का। हाल के वर्षों में युवाओं और रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले प्रशांत किशोर का नाम भी इसको लेकर चर्चा में है। बिहार में छात्रों और युवाओं से जुड़े कई आंदोलनों पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भी सीधे तौर पर युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला इसे बताया जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं या फिर आंदोलन के प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं। शिक्षा जगत और छात्र आंदोलनों से जुड़े अन्य नाम भी चर्चा में इस वक्त बने हैं। उनमें से कौन कौन नाम है यह आपको एक एक करके बताते हैं। पहला नाम है अलक पांडे का। फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे ने नीट और जेईई जैसी परीक्षा मामलों पर पहले भी छात्रों के पक्ष में आवाज उठाई है। बड़ी छात्र आबादी पर उनकी पकड़ है, इसलिए उनका कोई भी बयान चर्चा का विषय बन सकता है और उनका नाम भी चर्चा में है। अगला नाम है अवध ओझा का। अवध ओझा सर भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर वे समय समय पर अपनी राय रखते रहे हैं। इसके अलावा नाम आ रहा है योगेंद्र यादव का। शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के मुद्दे पर सक्रिय रहने वाले योगेंद्र यादव भी ऐसे व्यक्ति हैं जो छात्र आंदोलन के प्रति समर्थन जता सकते हैं और वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नाम आ रहा है मेधा पाटकर का। हालांकि उनका मुख्य काम शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जन आंदोलनों में उनकी सक्रियता को देखते हुए उनका नाम भी संभावित समर्थकों की सूची में लिया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे नाम हैं जो चर्चा में आए हुए हैं और देखना जरूरी है कि क्या ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में शामिल होंगे। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।